जीवन पथ पर कांटे भी होंगे, होगा घनघोर अंधेरा भी, मैं राह तुझे दिखलाऊंगी, दीपक भी एक थमाऊंगी। पर इससे अधिक मेरे बस में अब और नहीं कुछ होगा, संघर्ष तेरा है, तुझको ही लड़ना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का मेरा टॉपिक स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड है। उन महिलाओं से जो अपने ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी हैं, मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित की जा रही हैं, जो अपनी शादी को तोड़ने और ससुराल को छोड़ने का डिसीजन ले चुकी हैं। तो यदि आप भी उनमें से एक हैं तो मेरी बातों को गौर से और कान खोल कर सुनिए। शायद ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अपनी शादी को तोड़ने का विचार ना बनाएं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी औरत के लिए अपनी शादी को तोड़ने का डिसीजन आसान नहीं होता। जब वो बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित की जाती है या परेशान हो चुकी होती है या उसे अपने रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, तब वो ये डिसीजन लेती है। जब आप किसी शादी को तोड़ती है ना, तो वो शादी नहीं टूटती, उसके साथ ही आपके बच्चों का भविष्य खतरे में आता है, आपके बच्चों की खुशियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा, आपके माता पिता जो आपको एक तलाकशुदा के रूप में देखकर कभी खुश नहीं होंगे। शायद दुनिया में ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होगा जो अपने बच्चे को तलाकशुदा के रूप में देखकर खुश होगा। दूसरा, आपका पति, आपका परिवार, जिसको आपने आज तक बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत संघर्ष से सजोया है। और ये सारी चीजें आपके लिए शायद जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जब दांव पर जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगी हो ना, उसी घर में रहकर अपने रिश्तों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि कोई भी इंसान आपको तब तक परेशान कर सकता है जब तक आप खुद परेशान होना चाहती हैं। और जब इंसान खुद परेशान नहीं होना चाहता ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे परेशान नहीं कर सकती। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो उस इंसान को दुगनी बदतमीजी से जवाब दीजिए, उसको उसी की लैंग्वेज में समझाइए, क्योंकि हर इंसान अपनी लैंग्वेज में बेहतर समझता है। और गांधी जी ने एक बात कही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जुर्म करना अगर पाप है ना, तो जुर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। और जब जब आप जुर्म को सहते हैं ना, तब तब आप जुर्म करने वाले की हिम्मत को और बढ़ाते हैं। तो इसलिए अपनी शादी को तोड़ने का डिसीजन ना लेकर मैदान में अड़ जाइए। क्योंकि औरत अगर लक्ष्मी और सरस्वती है, तो वो दुर्गा और चंडी और काली भी है, जो अच्छे अच्छे राक्षसों की गर्दन उखाड़कर फेंक सकती है। जब राक्षसों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया था ना, तब ही अम्बे माँ ने काली का रूप धारण किया था और राक्षसों की गर्दन काटकर फेंक दी थी। तो इसलिए ये जो लोग जो आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं, ये भी किसी राक्षस से कम नहीं है। इसलिए अगर आपको अपने परिवार को बचाने के लिए काली का भी रूप धारण करना पड़े ना, तो वो भी कर लें। क्योंकि परिवार जीवन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब इंसान पर कोई खतरा आता है ना, तो अपनी जान को बचाने के लिए वो कुछ भी कर देता है, हर संभव प्रयास करता है। तो इसलिए आप भी मैदान को मत छोड़िए, वहीं रहकर अपने पूरे हौसले से, हिम्मत से सारी चुनौतियों का सामना कीजिए। क्योंकि जब दाव पर जीवन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगी हो ना, तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता। और साम दाम दंड भेद जो हो सके सब इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे, तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए डटे रहिए। और वैसे भी कहा जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और जब लड़ते लड़ते इस संघर्ष में थक जाए ना, या थोड़ा सा भी डीमोटिवेटेड होने लगे, तो एक चीज शांत मन से सोचना कि बस थोड़े ही दिन की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा और एक दिन अच्छा वक्त आएगा।
और यकीन मानिए एक ना एक दिन अच्छा वक्त जरूर आएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो इसलिए ठान लीजिए, मैदान मत छोड़िए। यहां से छोड़कर भागेंगी, आगे भी ऐसी प्रॉब्लम मिली तो वहां से भी छोड़कर भागेंगी। कब तक भागती रहेंगी ऐसे? अपने आप से ये मत कहिए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानियों से कहिए कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनको दिखा दीजिए कि आप सिर्फ तब तक परेशान रह सकती हैं जब तक आप परेशान रहना चाहती थी। अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। हिम्मत मत हारिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।